नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मेरे साथ अजीत कुमार गौतम हैं। बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं। इन्होंने फॉर्म भरा है। क्या सपने हैं बेगूसराय को लेकर आपके? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत पॉपुलर हैं, मैं अक्सर आपको फॉलो भी करता हूं। बिहार का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय, जिसकी पहचान, जिसकी विकास प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने जो सपना देखा, उस सपनों को आज तक संजोते हुए बेगूसराय एक जगह ठिठका हुआ है। बिहार का 50% राजस्व बेगूसराय देता है और आज स्थिति ये है, आप देखेंगे तो पिछले तमाम केंद्र के सरकारों में बेगूसराय का प्रतिनिधित्व रहा है एक मंत्री के रूप में। और आज भी गिरिराज सिंह, उसके पहले कृष्णा शाही, दिग्विजय सिंह, रामजीवन बाबू कृषि मंत्री भारत सरकार के थे। इतने कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी बेगूसराय आज भी विकास के लिए मुंह देख रहा है। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज की सरकार विकास की सरकार, उद्योग की सरकार अपने आप को कहती है। क्या आज तक बेगूसराय या बरौनी को, अक्सर आपने सुना होगा औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, क्या बिहार सरकार ने आज तक नोटिफाई किया है? आप गूगल कीजिएगा। नहीं, आपको देखिए, आप इंजीनियर हैं, जी। आप पढ़े लिखे हैं और प्रशांत किशोर का यही नारा है कि हम पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार उतारेंगे और बड़े बड़े बाहुबलियों को हरा देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्यों चुनेगी जनता वहाँ की आपको? वहाँ तो भाजपा के विधायक हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आज तक तमाम विधायकों ने जो वहाँ पे ऊर्जा है, जो वहाँ की मिट्टी में ऊर्जा है, राजनीतिक ऊर्जा हो या काम करने की ऊर्जा हो, जो विकास की ऊर्जा है, उस ऊर्जा का दोहन हुआ है। आज तक उसको सही रूप में नहीं दिया गया। आज वहाँ पे इतने लोग हैं, इतने युवा हैं जो अलग अलग वहाँ पे उद्योग में जुड़ के सरकार के, देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ ठगा जाता है। निश्चित रूप से आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और प्रशांत किशोर का नारा है कि हम पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन क्या सपने हैं आपके वहाँ, यह बताइए। हमारा वहाँ पे सपना है, जो हमारे वहाँ के बच्चे हैं उनको, वहाँ के लोकल जितने उद्योग हैं उनको रोजगार मिले, और जो शिक्षा का स्तर बर्बाद किया जा चुका है हमारे शहर में। एक ज़माने में आपको मैं बता दूं, आज से 10-15 साल पहले लड़कियों की शिक्षा में बेगूसराय नंबर 1 था। आज पर कैपिटा इनकम की आप बात करेंगे तो पटना के बाद सबसे ज़्यादा बेगूसराय का। अगर आपको जनसुराज वहाँ से टिकट देता है और प्रशांत किशोर इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, सारे रिसोर्सेज देते हैं, तो आप वहाँ के जो भाजपा विधायक हैं उनको कितने वोटों से हरा देंगे? मैं 2 बात आपको बता दूं। बेगूसराय, बिहार तो बदलाव चाह रहा ही है, बेगूसराय आज दोनों हाथ फैला के बदलाव के लिए खड़ा है। सीधा जवाब दीजिए नेताजी, कितने वोटों से हरा देंगे आप? कम से कम 50,000 वोटों से। तो सुना आपने, गौतम जी को ये कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से वहाँ से जो भाजपा के विधायक हैं उनको ये हरा देंगे बेगूसराय नगर से। कटिहार सदर से जनसुराज के प्रत्याशी जो इन्होंने दावेदारी की है, विक्टर झा, इन पर कई मामले चल रहे हैं। कहा जाता है कि जनता की बात होती है तो ये मुकदमों की परवाह नहीं करते हैं। तो बताइए विक्टर झा जी, कितने मामले हैं आप? देखिए, अभी तक तो लगभग 52 केस हमारे ऊपर था। बहुत से केसेस को हमने जीता है। अभी भी लगभग 13 केस चल रहे हैं और अभी हाल फिलहाल 2 केस हुआ है। तो हमारा केसों की संख्या, टोटल केसों की संख्या लगभग 52 थी। 52। बहुत केस को जीते हैं और अभी भी लगभग 13-14 केस लंबित है, और सभी केसों का लगभग ट्रायल चल रहा है। तो अगर आपको जनसुराज अपना प्रत्याशी बनाता है तो वहाँ कितने वोटों से जीत होगी आप? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जीतने की मुहिम नहीं है, और हम लगभग 25 वर्षों से ये जो डेमोक्रेसी है, भारत ये है ना, भारत जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं ना, पहले एक यहाँ पे प्रथा हुआ करता था कि जब जनता अपने राजा के दरवाजे पे रात के 2 बजे भी कोई ज़रूरत पड़े तो राजा के दरवाजे पे घंटा हुआ करता था। वो घंटा बजाने से राजा को सोए अवस्था में आके उस जनता से बात करना पड़ता था। ये हमारा यहाँ पे लोकतंत्र था। और आप पढ़े भी होंगे कि इब्राहिम लिंकन का एक डेमोक्रेसी पे जो फिलॉसफी है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनका फिलॉसफी है हु द पीपल।
ये जनता कौन है। देखते होंगे प्रगति की यात्रा के नाम पे जहाँ भी जाते हैं कर्फ्यू का माहौल रहता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को नहीं मेरा चलने। सवाल है कि वाई विक्टर झा, तो नो मेरा सवाल है कि वाई विक्टर झा, आप बताइए कि कटिहार की जनता आपको क्यों चुने, क्या सपना है आपका? तो यही चीज़ है कि हमारा जो पुराना था ना घंटा बजाने वाली प्रति लोकतंत्र में, वो बहाल करना है। वाई विक्टर झा? विक्टर झा क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो बिहार कटिहार में जो बात कह के, जो डॉक्यूमेंट्री दिखा के, विजन दिखा के लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, कुछ नहीं होता है। उस चीज़ को धरातल पे उतारने के लिए हम जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। तो आप बताइए, सीधे सीधे बताइए कि अगर आपको जन सुराज अपना प्रत्याशी बनाता है और सारे रिसोर्सेज देता है तो कितने वोटों से जीत होगी आपकी? देखिए ये तो जनता तय करेगी ना, हम कैसे क्या अनुमान है आपका, लक्ष्य क्या है? देखिए हमारा जो हम इतने दिनों से जो काम किए हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट्री विजन है, पलायन पे काम करना है, शिक्षा पे करना है, चिकित्सा पे काम करना है, भ्रष्टाचार पे करना है, अत्याचारी अपराधी के खिलाफ जो है जो लोकतंत्र है उस पर काम करना है, लोगों के बीच जा रहे हैं। और जो अभी माहौल बदला है, खास करके हम जो है बाढ़ कटाव और विस्थापन पे जो काम करते हैं, तो इतने दिनों से जो काम थोड़े बहुत काम हुए हैं, तो इसको काम करना है। और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, जिसके लिए हम जन स्वराज में आए हैं और प्रत्याशी के लिए नामांकन किए हैं। अरवल विधानसभा क्षेत्र से रंजय कुमार यादव हैं, इन्होंने फॉर्म भरा है, ये प्रत्याशी बनना चाहते हैं जन सुराज के अरवल से। बताइए रंजय जी, क्यों आपको लगता है कि वहाँ से आपको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? देखिए, अरवल विधानसभा चाहे पूरे बिहार में आपका वर्तमान सरकार या विपक्ष जनता के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, विपक्ष भी काम नहीं कर रहा है, विपक्ष का जो एमएलए लोग हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, और विपक्ष लोग जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए तीसरा मोर्चा का मांग संपूर्ण बिहार क्षेत्रों में है, इसमें अरवल भी शामिल है। अगर आपको जन सुराज वहाँ से प्रत्याशी बनाता है तो आप कितने वोटों से आपकी जीत होगी? उसमें हम लोग जीतेंगे। कितने वोट बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? करीब हम लोग जीतेंगे भी तो 20,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट से ऊपर वोट से जीतेंगे। तो क्यों आपको लगता है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? बहुत बड़ी मुद्दा है कि हमारे अरवल जिला मुख्यालय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इंटर और मैट्रिक का विद्यार्थी पास करके नामांकन के लिए बीए में भटकते हैं इंटर पास करके, और मात्र 2 महाविद्यालय जो बीत रहित है, जो सरकार के द्वारा समय पर उसका जो है शिक्षा आपका फोकस होगा, शिक्षा होगा, किसान के लिए बताइए, शिक्षा एक के लिए वहाँ जो है नहर में समय पर पानी नहीं दी जाती है, और खाद के लिए समय पर कालाबाजारी किया जाता है, और लोगों को वहाँ जो है खेती करने के लिए मजदूर नहीं सही समय पर मिलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बात ना होता है, लाइन ऑर्डर का होगा, सब होगा। आज के समय में तो सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर का क्या? वहाँ तो हम लोग जो है जन सुराज की ओर से जो आएंगे, वो जब अगर सरकार में आती है जन सुराज पार्टी, तो लाइन ऑर्डर जो अभी का हालात है जो इस वर्तमान सरकार में, हम लोग उसको सख्ती से उसको निपटाएंगे। तो पढ़ाई देंगे आप, किसानों को पानी देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा देंगे, और महिलाओं के लिए सस्ता ऋण, और जो अभी जो बिहार के अंदर में जो वर्तमान सरकार ने गरीब गुरबा के जो परिवार लोग का छात्र छात्राएं हैं, जो झुग्गी झुपड़ी में जो महल में जो रहने वाले हैं, जो उनकी छात्रवृत्ति की राशि जो सरकार के द्वारा दी जाती थी, उस छात्रवृत्ति के राशि से जो गरीब गुरबा का विद्यार्थी था जो उच्च शिक्षा प्राप्त करता था, वो वर्तमान सरकार ने साजिश और षड्यंत्र के साथ इन्होंने जो है पूरे संपूर्ण बिहार में छात्रवृत्ति को रोक दिया, और शिक्षा से वंचित करने का एक सरकार की बड़ी पहल रही है कि गरीब गुरबा का बेटा शिक्षा प्राप्त न करे और आगे न बढ़े। और तो जन सुराज जो हमारे एजेंडा है जन सुराज में, कि जो बच्चा गरीब है या 15 साल का है, उसको हम लोग मुफ्त में शिक्षा व्यवस्था कराएंगे। संजीव सिंह ये जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इन्होंने फॉर्म भरा है, आवेदन किया है, प्रत्याशी बनाए जाने की मांग है इनकी। किन मुद्दों को लेकर आप जाना चाहते हैं जनता? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम अपने विधानसभा में जब क्षेत्र में घूमे, तो हमने बहुत बारीक से समस्या को हमने स्टडी किया। यह स्टडी किया कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है। नहीं, वहाँ की समस्या बताइए, जमुई की समस्या। और जमुई की समस्या यही है। और वहाँ पे पानी, बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अभी भी जो है फूस का घर है, छप्पर का घर है, ये ज़मीनी हकीकत है वहाँ की, और इसको ख़त्म करना है।
इसीलिए हमारी मांग है कि हम वहाँ के प्रत्याशी बने और चुनाव लड़ें और वहाँ पे जो है सारे पार्टियों को करारा हरार देके हम जनसुराज को विजय बनाएंगे। तो अगर आपको जनसुराज अपना प्रत्याशी वहाँ से बनाता है तो आप कितने वोटों से विजयी होंगे? वहाँ पे अगर जनसुराज हमको प्रत्याशी बनाती है तो हमारा सीधा फाइट बीजेपी से होगा और लगभग हम 25,000 वोटों से जीतने में कामयाब होंगे। तो अमरेश्वर कुमार हैं, एडवोकेट हैं और जमालपुर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि अगर जनसुराज इन्हें मौका देता है तो ये वहाँ के जो विधायक हैं अजय सिंह कांग्रेस के, उनको धूल चटा देंगे। कितने वोटों से हराएंगे आप उन्हें? 20,000 वोट से हम चुनाव हरा देंगे। 20,000 वोट से हरा देंगे? जी सर। क्यों ये भरोसा है कि 20,000 वोट से? इसलिए कि उन पर जो लोगों का उम्मीद था वो कोई भी क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। जैसे कि हमारे यहाँ जो है हवेली खड़गपुर से धपड़ी मोड़ होते हुए धरारा तक सड़क जोड़ा जाए, और पहाड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ धरारा प्रखंड, हवेली खड़गपुर प्रखंड, जमालपुर प्रखंड, इस सब में उद्योगों का लगाने का बहुत ही ज़्यादा संसाधन हमारे पास पर्याप्त है। उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक कभी भी विधानसभा में खड़गपुर, धरारा, जमालपुर कहीं का भी विकास की बात के लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने सिर्फ जो है ठगने का काम किया है जनता को, जिसके लिए हम लोगों ने प्रण किया है कि अजय सिंह को इस बार हरा करके जनस्वराज का राज हम लोग कायम करेंगे। तो जनसुराजियों का जोश देखते बन रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव तक यह जोश कितना बरकरार रहता है।